और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई हुई। आपको बताएंगे जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले में 4 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। खुदकुश हमला आवर के हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ कर लिया है। कहा हमले की हिदायत पर फितनतुल खवारिज के कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादाउल्लाह ने दी है। सईदुर रहमान बाजोड़ का रिहायश और इस वक्त अफगानिस्तान में मुकीम है। सईदुर रहमान बाजोड़ नवागई के लिए टीटीपी का इंटेलिजेंस चीफ है। खुदकुश बमबार उस्मान कारी का ताल्लुक शनवारी कबीले से था। अफगान सूबा नंगरहार के इलाके अचीन का रिहायशी था। यहाँ आपको बताएंगे जहां इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले में मुलव्विस टीटीपी दहशतगर्द सेल के 4 अरकान गिरफ्तार। खुदकुश हमला आवर के हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ कर लिया। कहा हमले की हिदायत फितनतुल खवारिज के कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादाउल्लाह ने की। सईदुर रहमान बाजोड़ का रिहायश और इस वक्त अफगानिस्तान में मुकीम है। सईदुर रहमान बाजोड़ नवागई के लिए टीटीपी का इंटेलिजेंस चीफ है। खुदकुश बमबार उस्मान कारी का ताल्लुक शनवारी कबीले से था। अफगान सूबा नंगरहार के इलाके अचीन का रिहायशी है। खबर शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी ने राजा फैसल राठौड़ को वजीर आजम आजाद कश्मीर के लिए नामजद कर दिया है। राजा परवेज अशरफ कहते हैं सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर ने राजा फैसल राठौड़ पर एतमाद का इजहार किया है। आजाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के दिल के करीब है। आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। इसी हवाले से पीपल्स पार्टी ने राजा फैसल राठौड़ को वजीर आजम आजाद कश्मीर के लिए नामजद कर दिया है। राजा परवेज अशरफ कहते हैं सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर ने राजा फैसल राठौड़ पर एतमाद का इजहार किया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना मकबूल से। जी राना, बताइएगा। पीपल्स पार्टी ने इंतहाई मशावत के साथ राजा फैसल राठौड़ को वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर के लिए नामजद कर दिया गया। मैं आपको बताता चलूँ गुज़श्ता तकरीबन 1 माह से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आजाद कश्मीर हुकूमत पर अदम एतमाद करना चाहती थी, मशावत का अमल जारी था। आजाद कश्मीर हुकूमत पर अदम एतमाद करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नंबर गेम पूरे थे, लेकिन फिर डिले में जा रहे थे। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतहाई मशावरत के बाद फैसल राठौड़ को जो है आजाद कश्मीर के लिए वज़ीर आज़म नामजद कर रही है। इस सिलसिले में आपको बताता चलूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अदम एतमाद में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका तौर पर आज चौधरी नवाज जो अभी आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म उन पर तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा दी है। तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने के बाद स्पीकर 72 घंटे के अंदर अंदर जो है आजाद कश्मीर हुकूमत में इलेक्शन करवाने के पाबंद हो गए। मैं आपको बताता चलूँ राजा परवेज अशरफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में करते हुए कहा कि फैसल राठौड़ हमारे वज़ीर आज़म के आजाद कश्मीर नामजद उम्मीदवार हैं। इस सिलसिले में मुमकिन तौर पर ये उम्मीदवार की जाती है कि फैसल राठौड़ जो है बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर मुंतखब हो जाएंगे। जी शुक्रिया राना मकबूल तफसीलात से आगाह करने के लिए। बात करेंगे सेनेट के इजलास के हवाले से। आपको बताएंगे चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ है। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर हो गया। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल की भी मंजूरी हुई। नायब वज़ीर आज़म और सेनेटर इसहाक डार ने बिल मंजूरी के लिए पेश किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर हो गया। ऐवान ने तमाम बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए हैं। यहाँ आपको बताएंगे जहां चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर हो गया। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूर हो गया। नायब वज़ीर आज़म और सेनेटर इसहाक डार ने बिल मंजूरी के लिए पेश किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर हो गया। ऐवान ने तमाम बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए हैं। और अब आपको बताएंगे डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल। कहा तरमीम खिलाफ एहतजाज में 2 जज साहिबान ने इस्तीफा दिया है। नवाज शरीफ को हटाने का अमल शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने साजिश को अमली जामिया पहनाया। 27वीं आईनी तरमीम पास हो गई है। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन के नारे शोर शराबा। आज से 4-5 साल कबल बल्कि 8-10 साल कबल मेरे कायद नवाज शरीफ को
ओहदे से हटाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो मैं एक तारीख बताना चाहता हूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने उस वक़्त के हुक्मरान या उससे पहले जो साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ तैयार हुई थी, उस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए हमारी अदलिया ने क्या रोल जो है वो अदा किया। ये सारा सिलसिला पनामा केस से स्टार्ट हुआ। उस वक्त चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने 2 बेंच तश्कील दिए, जिसने वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। इस बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल आसिम शामिल थे। उसके बाद नवाज शरीफ की नाअहली के बाद एक और बेंच बनाया गया ताकि ये तय किया जाए कि उनकी नाअहली कितनी मुद्दत के लिए होगी। चीफ जस्टिस हाकिम निसार की सरबराही में जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस सजाद अली शाह पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला दिया कि नाअहली ताहयात होगी। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए चीफ जस्टिस से हलफ लिया। तकरीब ऐवानी सदर में मुनक्किद हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत आला अस्करी हुकाम ने भी शिरकत की है। I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of Federal Constitutional Court of Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will abide by the Code of Conduct issued by the Supreme Judicial Council, That I will abide by the Code of Conduct issued by the Supreme Judicial Council. that I will not allow my personal interests to influence my official conduct or my official decisions. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will preserve, protect, and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. That I will preserve, protect, and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. And that in all circumstances, I will do right to all manner of people according to law. I will do right to all manner of people according to law. Without fear or favor, affection or ill will. Without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide you. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Congratulations. I, Justice Aminuddin Khan, और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे। वफाकी आईनी अदालत के लिए 6 जजों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी आईनी अदालत के जजेस ने ओहदों का हल्फ उठा लिया। पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस अरशद हुसैन आईनी अदालत का हिस्सा, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस आमिर फारूक आईनी अदालत के जज तैनात, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस करीम खान आगा और जस्टिस रोजी खान आईनी अदालत में तैनात।
आपको बताएंगे वफाकी आईनी अदालत के लिए 6 जजों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वफाकी आईनी अदालत के जजेस ने ओहदों का हल्फ उठा लिया। पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस अरशद हुसैन आईनी अदालत का हिस्सा, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस आमिर फारूक आईनी अदालत के जज तैनात, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस करीम आगा खान और जस्टिस रोजी खान आईनी अदालत में तैनात। और अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास के हवाले से, जहां कमेटी की सिफारिशात पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स को अपडेट कर दिया गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स मेकिंग कमेटी को सराहा गया है, जबकि 2 नुकाती एजेंडे पर फुल कोर्ट का इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। यहाँ आपको बताएंगे जहां फुल कोर्ट का इजलास हुआ है, आपको बताएंगे कि कमेटी की सिफारिशात पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स को अपडेट कर दिया गया है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स मेकिंग कमेटी को सराहा गया है। 2 नुकाती एजेंडे पर फुल कोर्ट का इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के इस्तीफों पर वकला का इजहार यकजहती। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क भर में वकला बरादरी सरापा एहतजाज। कराची बार एसोसिएशन की जानिब से आज अदालतों में मुकम्मल हड़ताल है। कहा 27वीं तरमीम ने आइन के बुनियादी ढांचे को मुतासर किया है। अदालतों में आज कोई अदालती कार्रवाई नहीं होगी। मजीद आपको बताएंगे तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी कहते हैं उर्दन के शाह अब्दुल्ला कल से पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। आला सतह का दौरा बरादराना ताल्लुकात का अक्कासी करता है। दौरे से पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक सिमत मजीद मजबूत हो जाएगी। To participate in the event marking the 5th anniversary of the Victory Day. During the visit, the Prime Minister held a meeting with President Ilham Aliyev. He felicitated the government and people of Azerbaijan on the Victory Day. He reiterated that the victory of Azerbaijan served as a beacon of hope for oppressed people striving for self-determination, including the people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and Palestine. The 2 leaders reviewed the whole range of Pakistan-Azerbaijan long-standing fraternal ties. They agreed to further strengthen multifaceted cooperation in the fields of politics, trade, investment, energy, connectivity and defense. The Prime Minister also extended an invitation to the President of Azerbaijan to visit Pakistan, which he graciously accepted. The Prime Minister lauded President Aliyev for his signing the historic peace agreement with Armenia earlier this year. President Ilham Aliyev thanked Pakistan for its consistent support to Azerbaijan in its just struggle against the illegal occupation of Karabakh region. He also appreciated Pakistan's role in promotion of regional stability in South Asia. The Prime Minister attended Baku's Grand Victory Days parade, where a contingent from the Pakistan Army also participated along with the forces of Azerbaijan and Turkey. On the sidelines of the event, the Prime Minister met President Recep Tayyip Erdogan of Turkey and held a productive discussion. और अब बात करेंगे अहम मुलाकात की। ताजिकिस्तान के वजीर दिफा का GHQ रावलपिंडी का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिक वजीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। इंसदादी दहशतगर्दी, इलाकाई सिक्योरिटी और तरबियती अमूर पर फौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। ताजिक वजीर दिफा ने खित्ते में फरोग अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा इलाकाई इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। पाकिस्तान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने के लिए पुरअज़म है। और अब बात करेंगे इंटरनेशनल नॉटिकल कंपटीशन के हवाले से। पाक बहरिया के ज़ेर-ए-एहतमाम 5वें इंटरनेशनल नॉटिकल कंपटीशन के अख्तामी तकरीब का इनेकाद किया गया। कमांडर कराची की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, जहां मुकाबलों में पाकिस्तान, अजरबैजान, इंडोनेशिया, ईरान, इटली, सऊदी अरब, ओमान, श्रीलंका, तुर्किया और मुत्तहदा अरब अमारात की टीमों ने शिरकत की। इवेंट में कश्ती रानी, तैराकी, समंदर में जान बचाने और सीमैनशिप के मुकाबले भी शामिल थे। तुर्किया की टीम इवेंट की फातेह करार पाई। मेहमान खुसूसी ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। तकरीब में आला सिविल
सिविल और अस्करी अफसरान, सिफारतकारों और खिलाड़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। और अब खबर शामिल करेंगे। वफाकी काबीना ने गवादर ओमान फेरी सर्विस की मंजूरी दे दी है। वफाकी वजीर बहरी अमूर जुनेद अनवर चौधरी कहते हैं पाकिस्तान और ओमान जल्द ही फेरी लिंक के लिए मुफाहमतनामा दस्तखत करेंगे। इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए ओमानी वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तानी तारकीन वतन के लिए सफर मजीद आसान होगा। फेरी सर्विस सयाहत और सकाफत के रवाबित को फरोग देगी। नई समुद्री राहदारियों से गवादर इक्तसादी सरगर्मियों का नया मरकज बनेगा। मज़ीद आपको बताएंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर रेमुंडास कैरोबिल की मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात और सरमायाकारी के फ़रोग पर भी गुफ्तगू की गई। करबल, ग्रेनाइट और दीगर बेशकीमती पत्थरों के शोबेजात में सरमायाकारी पर बातचीत की गई। सन हुकूमत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान समाजी और मौशी तरक्की के मनसूबों पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला सिंध का यूरोपीय यूनियन से मज़ीद शराकतदारी की ख्वाहिश का इजहार भी किया गया। यूरोपीय यूनियन ने सिंध में सैलाब मुतासिरीन की बहाली में भरपूर ताउन किया है। यूरोपियन वफ्द की आमद से सिंध में सरमायाकारी के मुआहदे होंगे। और आपको बताएंगे आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की सखर में पुलिस दरबार में शिरकत, शहीद पुलिस एहलकारों की बहादुरी, खिदमत और अमन व अमान के कयाम से मुताल्लिक कामयाबियों पर मबनी दस्तावेजी फिल्म पेश। फिल्म में फील्ड कारकर्दगी, शोहदा के वर्सा की किफालत और कच्चे के दुश्वार गुजार इलाकों में पुलिस ऑपरेशन की झलकियां, तारीफी इसनाद और यादगार अजरक भी तकसीम की गई। आईजी गुलाम नबी मेमन ने रेंजर्स, जिला इंतजामिया, इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिंध हुकूमत का ताउन सराहा। कहा सखर तारीखी तौर पर मुश्किल रेंज है। पुलिस ने हर महाज पर जराइम पेशा नासिर का भरपूर मुकाबला किया, जान की कुर्बानियां दी हैं और अवाम को तहफ्फुज़ फराहम किया है। बात करेंगे नेशनल गेम्स के हवाले से। आपको बताएंगे वज़ीर आला सिंध ने 35वीं नेशनल गेम्स की मशल रोशन कर दी है। सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा आज का दिन पाकिस्तान के खेलों की तारीख का एक तारीखी लम्हा है। कौमी खेल पाकिस्तान के इत्तेहाद, उम्मीद और तवानाई की अलामत है। मशल बरदार रैली मुल्क के हर सूबे और खित्ते के दरमियान यकजहती और भाईचारे का पैगाम देती है। कराची 18 बरस बाद दोबारा नेशनल गेम्स की मेज़बानी के लिए तैयार है। सिंध हुकूमत खेल, तालीम और तरक्की के हर मैदान में नौजवान के साथ है। एडिशनल आईजी जावेद आलम ओढ़ो की ज़ेर सदारत अहम इजलास, IMC T20 वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन के नुमाइंदों की इजलास में शिरकत, टीमों की सिक्योरिटी और स्टेडियम इंतजामात पर ब्रीफिंग। रूट्स क्लियरेंस के लिए खसूसी हिदायत जारी कर दी गई। पुलिस चीफ का फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। इदारों के दरमियान मौसर राबता बरकरार रखने की हिदायत। और अब बात करेंगे वनडे मैच के हवाले से। आपको बताएंगे दूसरा वनडे पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया गया। कप्तान शाहीन शाह आफरीदी को रेस्ट दिया गया है। सलमान अली आगा टीम की क़यादत कर रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद जामा तलाशी मजीद सख्त होगी। रावलपिंडी स्टेडियम के इतराफ इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात रहेंगे। VIP पार्किंग में स्टिकर्स वाली गाड़ियां ही जा सकेंगी।
खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ पे अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे एनसीसीआई की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जाली शनाख्ती कार्ड से फ्रॉड करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अहम खबर शामिल कर रहे हैं। आपको बताएंगे एनसीसीआई की बड़ी कार्रवाई सामने आ गई है। जाली शनाख्ती कार्ड से फ्रॉड करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बताएंगे कि सेनेटर फलकनाज के नाम पर व्हाट्सएप फ्रॉड, जबकि शहरी से 4,85,500 रुपए हथियाने की कोशिश की गई है। अहम खबर शामिल कर रहे हैं। आपको बताएंगे एनसीसीआई की ये बड़ी कार्रवाई सामने आ गई। जाली शनाख्ती कार्ड से फ्रॉड करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जैन हाशमी से। जैन हाशमी, मजीद बताइएगा क्या मालूमात है आपके पास? जी बहुत शुक्रिया। देखिए डीजी एनसीसीआई खुर्रम अली शाह की हिदायत के ऊपर कौमी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनसीसीआई इस्लामाबाद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेनेटर फलकनाज के साथ माली फ्रॉड में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान एनसीसीआई के मुताबिक मुलजमान ने शौकत खानम अस्पताल के सीईओ का जाली रूप धारकर शहरी को धोखा देने की कोशिश की, जबकि सेनेटर फलकनाज से भी व्हाट्सएप के जरिए 4,85,500 रुपए हथियाने की वारदात की। कार्रवाई के दौरान जिला भावलनगर में छापा मारकर दोनों मुलजमान मोहम्मद नदीम और मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक बस्ती गुमेवाला से बताया जा रहा है। मुलजमान के खिलाफ 308/25 एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें पीका की दफात है और पाकिस्तान पीनल कोड की दफात शामिल है। मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई में इंस्पेक्टर आशिर हारून ने हिस्सा लिया और इसके अलावा जो है उनकी टीम थी। इसके अलावा जो है मुलजमान के जो दीगर साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं, जबकि हमारे मोहताज राय का ये भी कहना है कि ये जो सेनेटर फलकनाज की पेमेंट थी जो 4,85,000 रुपए, ये भी मुलजमान से रिकवर करवा के उन्हें अदा कर दी गई है। जी शुक्रिया जैन हाशमी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे शाह लतीफ टाउन में कोही कोट से नौजवान की लाश बरामद हुई है। शनाख्त यामीन पवर के नाम से हुई। नामालूम अफराद ने नौजवान को कुल्हाड़ियों से कत्ल करके लाश नदी के करीब फेंक दी है। मजीद आपको बताएंगे दूसरी जानिब कराची में डाकुओं ने एक और घर में सिफे मातम बिछा दिया। मुबीना टाउन के इलाके में डकैती मज़ामत पर फायरिंग का वाक़या हुआ। 17 साला अब्दुल मकसद जाँ भाग हो गया। मकतूल नौजवान PIB कॉलोनी का रिहायशी 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। यहाँ आपको बताएंगे अफसोसनाक खबर है, जहां कराची में डाकुओं ने एक और घर में सिफे मातम बिछा दिया। मुबीना टाउन के इलाके में डकैती मज़ामत पर फायरिंग हुई। 17 साला अब्दुल मकसद जाँ भाग हो गया। मकतूल नौजवान PIB कॉलोनी का रिहायशी और 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। और अब खबर शामिल करेंगे सच्चल पुलिस का CTD और रेंजर्स के हमरा मदीना कॉलोनी में ऑपरेशन। घरों और होटलों पर मौजूद अफराद का तलाश डिवाइस के जरिए क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया। मशकूक अफराद के शनाख्ती गवाइफ की जांच पड़ताल। ऑपरेशन मशकूक अफराद इश्तिहारी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तलाश में किया गया। आपको बताएंगे सच्चल पुलिस का CTD और रेंजर्स के हमरा मदीना कॉलोनी में ऑपरेशन जारी। घरों और होटलों पर मौजूद अफराद की तलाश डिवाइस के जरिए क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया। मशकूक अफराद की शनाख्ती कवाइफ की जांच पड़ताल। ऑपरेशन मशकूक अफराद इश्तिहारी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तलाश में किया गया। मजीद आपको बताएंगे न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने की हदूद में पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुकाबला हुआ। जख्मी समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस मुकाबला सिद्दीकाबाद कब्रिस्तान कुम्हारवाड़ा में हुआ है, जहां गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त खालिद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के नामों से की गई है। असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। और अब खबर शामिल करेंगे सवाती मोहल्ले के करीब कायदाबाद पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही मुलजिम फरार हो गया। शनाख्त अख्तर के नाम से हुई। असलहा और नकदी बरामद। मजीद आपको बताएंगे पीराबाद पुलिस ने मनीशात फरोशी में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। फरार की कोशिश के दौरान मुलजिम छत से कूदकर जख्मी हो गया। मुलजिम उमैर से आधा किलो से ज्यादा चर्च और फरोदगी की रकम भी बरामद कर ली गई है।
आम खबर शामिल करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे पेशावर में रैली, लॉन्ग मार्च, जलसों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ केस है। आपको बताएंगे कि पेशावर हाईकोर्ट ने सियासी सरगर्मियों पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोक दिया है। अहम खबर है, आपको बताएंगे पेशावर में रैली, लॉन्ग मार्च, जलसों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ का केस है, जहां पेशावर हाईकोर्ट ने सियासी सरगर्मियों पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोक दिया है। केपी हुकूमत जलसों, लॉन्ग मार्च में सरकारी वसाइल इस्तेमाल ना करे, बड़ा फैसला सामने आ गया। सरकारी मशीनरी और वसाइल का इस्तेमाल ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ है। लॉन्ग मार्च में कुछ सरकारी मशीनरी इस्लामाबाद में पकड़ी गई थी। आपको बताएंगे हुकूमत जलसों, मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल इस्तेमाल करती है। आपको बताएंगे रैली, लॉन्ग मार्च, जलसों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ का केस है, जहां पेशावर हाईकोर्ट ने सियासी सरगर्मियों पर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर रोक दिया है। केपी हुकूमत जलसों, लॉन्ग मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना करे, सरकारी मशीनरी और वसाइल का इस्तेमाल ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ है। लॉन्ग मार्च में कुछ सरकारी मशीनरी इस्लामाबाद में पकड़ी गई थी। बड़ा फैसला है, जहां हुकूमत जलसों, मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करती है। अहम खबरें आपको बताएंगे पेशावर में रैली, लॉन्ग मार्च, जलसों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ का केस है, जहां पेशावर हाईकोर्ट ने सियासी सरगर्मियों पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोक दिया है। केपी हुकूमत जलसों, लॉन्ग मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना करे, बड़ा फैसला है, जहां सरकारी मशीनरी और वसाइल का इस्तेमाल ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ है। लॉन्ग मार्च में कुछ सरकारी मशीनरी इस्लामाबाद में पकड़ी गई है। फैसले में कहा गया कि हुकूमत जलसों, मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करती है। यहाँ आपको बताएंगे पेशावर में जहां रैली, लॉन्ग मार्च, जलसों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ का केस है। पेशावर हाईकोर्ट ने सियासी सरगर्मियों पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोक दिया है। केपी हुकूमत जलसों, लॉन्ग मार्च में सरकारी वसाइल इस्तेमाल ना करे। फैसले में कहा गया कि सरकारी मशीनरी और वसाइल का इस्तेमाल ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ है। लॉन्ग मार्च में कुछ सरकारी मशीनरी इस्लामाबाद में पकड़ी गई है। हुकूमत जलसों, मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल इस्तेमाल करती है। आपको बताएंगे पेशावर में बड़ा फैसला सामने आ गया। पेशावर हाईकोर्ट ने सियासी सरगर्मियों पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोक दिया है। केपी हुकूमत जलसों, लॉन्ग मार्च में सरकारी वसाइल इस्तेमाल ना करे। फैसले में कहा गया कि सरकारी मशीनरी और वसाइल का इस्तेमाल ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ है। लॉन्ग मार्च में कुछ सरकारी मशीनरी इस्लामाबाद में पकड़ी गई है। हुकूमत जलसों, मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना करे, इस्तेमाल भी देखने में आया है। आपको बताएंगे कि पेशावर में रैली, लॉन्ग मार्च, जलसों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ केस, जहां पेशावर हाईकोर्ट ने सियासी सरगर्मियों पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोक दिया है। फैसले में कहा गया कि केपी हुकूमत जलसों, लॉन्ग मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करती है, इसे रोका गया है। सरकारी मशीनरी और वसाइल का इस्तेमाल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। लॉन्ग मार्च में कुछ सरकारी मशीनरी इस्लामाबाद में पकड़ी गई है। फैसले में कहा गया कि हुकूमत जलसों, मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल इस्तेमाल करती है। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे। एनसीसीआई में तबादले और तकर्रियां। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहसिन अफजल का तबादला रावलपिंडी कर दिया गया है। मोहसिन अफजल को इंचार्ज सर्कल रावलपिंडी का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया। सैयद अरशद अली रिजवी को फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। अरशद अली रिजवी को इंचार्ज फैसलाबाद का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया। फैसल तारिक इंचार्ज पेशावर सर्कल तैनात। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि बहनों की उम्र में 10 माह का फर्क क्यों है। नादरा ने औरंगी टाउन की खातून का शनाख्ती कार्ड बनाने से साफ इनकार कर दिया। मुतासरा खातून नादरा के खिलाफ बच्चों के हमरा अदालत पहुंच गई। कहा कि गुज़िश्ता 11 साल से नादरा की दफ्तर के चक्कर लगा रही हूँ। नादरा वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझसे छोटी बहन का भी कार्ड बन गया। मेरे वालिदैन और बहनों के शनाख्ती कार्ड भी बने हुए हैं। यहाँ आपको बताएंगे कि बहनों की उम्र में 10 माह का फ़र्क क्यों है। नादरा ने औरंगी टाउन की खातून का शनाख्ती कार्ड बनाने से साफ इनकार कर दिया है। मुतासरा खातून नादरा के खिलाफ बच्चों के हमरा अदालत पहुँच गई। कहाँ गुज़िश्ता 11 साल से नादरा के दफ्तर के चक्कर लगा रही हूँ। नादरा वाले मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझसे छोटी बहन का भी शनाख्ती कार्ड बन गया। मेरे वालिदैन और बहनों के शनाख्ती कार्ड भी बने हुए हैं। और यहां खबर शामिल करेंगे। महकमा तालीम सक्खर रीजन में
जूनियर क्लर्क्स की तरक्की का केस ताखीर का शिकार है। 11 और 14 ग्रेड पर तरक्याती केसेस में ताखीर अफसरान की लापरवाही की वजह से हो रही है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन सक्खर ने सख्त नोटिस ले लिया है। सक्खर, खैरपुर और घोटकी की तालीमी अफसरान को याद दहानी के लिए मरासला जारी। कहा, अफसरान को 1 माह कबल जूनियर क्लर्क्स की तरक्कियों के केसेस जमा कराने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ। मुतालिका अफसरान को प्रमोशन केसेस की फाइलें जल्द अज जल्द भेजने की आखिरी वार्निंग। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे सनती यूनिट्स और ब्रेक्स क्लिनिक्स को माहौल दोस्त निज़ाम नफ्स करना लाजमी करार दिया गया है। सब स्टैंडर्ड फ्यूल का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ममनू है। सिंध के महकमा माहौलियात ने सब स्टैंडर्ड फ्यूल के इस्तेमाल की रोकथाम के नए कवायद भी जारी कर दिए हैं। ज़रूरी ज़मीनों में फसलों की बाकियात जलाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। खिलाफ वर्जी पर इंतज़ामी जुर्माना होगा। CCTV के ज़रिए अखराज की मॉनिटरिंग लाजमी करार दी गई है, जबकि खिलाफ वर्जी की सूरत में यूनिट या प्लांट सील किया जा सकता है। नोटिफिकेशन सेक्रेटरी माहौलियात जुबैर चन्ना की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। और के इलेक्ट्रिक का धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। 3 पंप हाउस के 2 पंप्स बंद हो गए। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है कि ब्रेकडाउन गुज़िश्ता रात 9 बजे हुआ। 15 घंटे गुजर जाने के बावजूद ताहाल केबल फॉल्ट दूर नहीं किया जा सका। शहर को अब तक 40 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ा है। आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक का धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है। 3 पंप हाउस के 2 पंप्स बंद हो गए हैं। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है कि ब्रेकडाउन गुज़िश्ता रात 9 बजे हुआ। 15 घंटे गुजर जाने के बावजूद ताहाल केबल फॉल्ट दूर नहीं किया जा सका। शहर को अब तक 40 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ा है। और ये आपको बताएंगे, दुनिया भर में आज ज़ियाबतीस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद अवाम में इस बीमारी से मुतालिक आगाही पैदा करना और इसके तदारुक के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत को उजागर करना है। मज़ीद जानते हैं अली रज़ा की इस रिपोर्ट में। ज़ियाबतीस से आगाही का दिन हर साल 14 नवंबर को आलमी सतह पर मनाया जाता है। ये दिन पहली बार 1991 में आलमी इदारा सेहत और इंटरनेशनल ज़ियाबतीस फेडरेशन के ताउन से मनाया गया। माहिरीन के मुताबिक ज़ियाबतीस की आम अलामात में प्यास का ज्यादा लगना, बार बार पेशाब आना, हद से ज्यादा भूख, थकावट, नजर का धुंधला जाना और जख्मों का देर से भरना शामिल है। पाकिस्तान की जो प्रिवेलेंस है इस वक्त वो हाईएस्ट है पूरी वर्ल्ड के अंदर, और इसका अंदाजा आप ये कर लें कि 33 मिलियन जो पाकिस्तानीज हैं दे आर डायबिटिक, विच मेक्स अप अराउंड 26% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन। इसमें से 1/3 ऐसी पॉपुलेशन है जो कि अनडायग्नोज्ड है। पाकिस्तान में ज़ियाबतीस की शरह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। 2024 तक तकरीबन 34.5 मिलियन नौजवान इस मर्ज में मुब्तला हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद है। माहिरीन का कहना है कि ज़ियाबतीस न सिर्फ एक मुस्तकिल बीमारी है, बल्कि ये दिल के अमराज, फालिज, गुर्दों के फेल होने, बिनाई मुतासर होने और आसाबी खराबी जैसे संगीन मसाइल का बाइस बन सकती है। हमारा जो नाइट में ज्यादा जो स्लीप का रुझान है वो कम हो गया। हम देर से सोते हैं और देर से उठते हैं। ये भी और इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डायबिटीज की प्रिवेलेंस में इजाफे की बाइस बन रहे हैं। बाकायदा वर्जिश, मुतवाज़िन खुराक और वक्त पर इलाज इस मर्ज पर काबू पाने के मौसर तरीके समझे जाते हैं। अली रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और मौसम के हवाले से खबर शामिल करेंगे। शहर कायद में मौसम खुश्क, रात खुनक रहने का इम्कान है। आज शहर कराची का कम से कम दर्जा हरारत 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हवा में नमी का तनासुब 76% है। हवा इस वक्त शुमाल मशरिक से 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है।
और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे मेट्रो वन न्यूज़।